गुड नाइट दोस्तों। तो आज का ब्लॉग शुरुआत कर रहा हूँ दोस्तों मैं बिल्कुल नाइट सीन के साथ। दोस्तों आज का व्यू रहेगा बिल्कुल ब्लैक सा, क्योंकि आज मैं कुछ दिखा नहीं रहा हूँ। आज के ब्लॉग में दोस्तों मैं केवल अपनी मुँह जवानी कुछ बातें आपको बताऊंगा दोस्तों, कुछ कहानी बताऊंगा, कुछ भी दोस्तों, मतलब कुछ भी मुझे ऐसा लगेगा जो दोस्तों मुझे एक अपना ना बचपन से रिलेटेड एक कुछ अपनी पुरानी याद है जो मुझे बहुत मतलब मेरे दिल को टच कर रही है। तो दोस्तों आज मुझे बहुत याद आ रही है अपने अम्मा दादा की। तो दोस्तों जब मैं जो है चौथी पाँचवीं क्लासेस में पढ़ता था दोस्तों, यही दिसंबर नवंबर के दिन हुआ करते थे। तो दोस्तों आज पता नहीं सडनली क्या हुआ, मैं ब्लॉग सुबह से बना रहा था लेकिन मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं करा दोस्तों। तो मैंने सोचा कि आज जो है मतलब दिन से ना अजीब सा फील हो रहा था दोस्तों। काम करते करते मुझे ना पता नहीं, मेरे बेड के ऊपर जो है दादा दादी की फ़ोटो लगी है मेरे, तो मुझे ना दोस्तों बार बार वही याद आई जा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि लाइफ के क्या दिन होते हैं दोस्तों, हम बचपन से खेलते कूदते अपना दादा दादी के साथ जो है बड़े होते हैं। फिर कुछ टाइम आता है दोस्तों, हमारे दादा दादी जो है वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। तो वो दिन और आज का दिन दोस्तों, वो पल जो हम दादा दादी के साथ खेला करते थे दोस्तों, मुझे कभी कभी दोस्तों अभी भी मुझे मतलब ऐसा फील हो रहा है कि मुझे रोना आ रहा है दोस्तों। लेकिन मतलब दोस्तों ऐसा होता था ना, इतने अच्छे दिन। हाँ दोस्तों मैं तो आज आपको वही बताऊंगा। तो दोस्तों मुझे जब याद आ रहा है नवंबर दिसंबर के दिन हुआ करते थे, तो थोड़ा सा पहले चले जाते, इट मीन्स अक्टूबर लास्ट या नवंबर जब होती थी दोस्तों। मुझे याद है जब पूरी अक्ल आ गई थी मुझे, थर्ड फोर्थ में हम लोग पढ़ते थे। हम गांव में रहते थे तो हमारी बहुत बड़ी फैमिली थी, दादा दादी मम्मी पापा हम पांचों भाई बहन। तो दोस्तों ऐसी कुछ दिवाली का समय था, और उस टाइम पे दोस्तों मैं पढ़ता था फोर्थ क्लास में, और भैया मुझे पढ़ाते थे सरस्वती शिशु मंदिर में हम लोग पढ़ते थे। तो भैया स्कूल में पढ़ाते थे और मैं फोर्थ पे पढ़ता था। बाकी सिस्टर्स लोग कोई सेवन्थ कोई एट्थ कोई नाइन्थ में पढ़ते थे दोस्तों। तो वो दिन, वो शाम के 4 बजे भैया एक कैमरा लेके आए दोस्तों। हमें तो पता ही नहीं था कैमरा क्या हुआ, मैं तो देख रहा ये क्या लेके आ गए दोस्तों। इतनी खुशी कि एक तो ऊपर से दिवाली और साथ में भैया एक कैमरा लेके आए दोस्तों। तो दादा दादी हमारे आंगन में बैठे थे, तो दादाजी ने कहा आज ये क्या लेके आ गई, तो कैमरा दोस्तों। उसमें हमको फिर रील रील होती थी, रील डालनी हमें नहीं आती थी, पता नहीं भैया डाल के लाए थे या क्या था, मुझे इतना याद नहीं है दोस्तों। फिर हम शुरुआत करते हैं दोस्तों दिवाली के साथ ही क्लिक करने की अपनी फ़ोटो। तो दोस्तों फिर वही अपना दिवाली का चहल पहल पटाखे इत्यादि हुआ करते थे। बूबू उस चाक में दोस्तों, वो बेड है जहाँ पे बूबू, मुझे इतना याद आ रहा है अभी दोस्तों, आराम से रजाई ओढ़ के बैठा करते थे। एक हमारे पास बिल्ला हुआ करता था उस टाइम पे भी दोस्तों, मैं फोर्थ क्लास में पढ़ता था तब से हम बिल्ली पालना स्टार्ट हमने कर दिया था दोस्तों। बिल्ली लगभग हमारे मान के चलो, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ तो मुश्किल से मुश्किल 2-4 साल बीच में रहा होगा जो हमारे पास बिल्ली नहीं रही। बाकी दोस्तों रेगुलर हमारे पास बिल्ली रहा करती थी। तो फिर बुबू लोग वही कहते थे बच्चों अब पढ़ो, हो गया पटाखे तुम्हारे। फिर हम पढ़ना वही गैस की लाइट में पांचों भाई बहन बैठ के पढ़ते थे, भैया हमें पढ़ाते थे दोस्तों। इसी के साथ आपको हम मतलब स्टोरी है दोस्तों एक तरफ से। वो क्या हुआ करता था कि जब हम ऐसी मतलब फोर्थ फिफ्थ के दिन हुए करते थे दोस्तों, जो आजकल फोल्डिंग चारपाई होती हैं, अब बचपन में भैया हम लोगों को कैसे खिलाते थे, वो फोल्डिंग चारपाई में हम लोगों को बैठाते थे दोस्तों। और फिर पूरे घर के कमरे में उस फोल्डिंग चारपाई को चारों तरफ घुमाते थे, और उसकी मतलब एक तरफ से गाड़ी बनाते थे और उसमें हम लोग घूमते थे दोस्तों। क्या दिन थे वो, क्या यादगारी। हमारे पास एक भैंस हुआ करती थी जिसका नाम हमने चनी रखा था। मम्मी की बहुत प्यारी भैंस, मम्मी का इतना कहना मानता था दोस्तों। सुबह शाम उस दूध देता था, मम्मी उसकी इतनी सेवा में लगी रहती थी दोस्तों। फिर हमारे सुबह 10 बजे 9 बजे वही अपना दाल भात गहत का खाना बनता था दोस्तों। फिर लोग अपने अपने काम के लिए लग जाते थे, कोई पढ़ाई करने में, कोई कहीं। मम्मी का जो है घास काटने का सीजन आ जाता था, सब अपने अपने मांगे में चले जाते थे। मम्मी लोग वहाँ पे घास काटते, तो दोस्तों हम लोग संतरे उनके लिए पहुँचाते थे। कभी जो है पिड़ियों पिड़ियों के सेले जो होते हैं उनको केतली में
आग में पका करके वो दोस्तों, उसमें नमक धनिया का, आ हा मुँह में पानी आ गया अभी भी। फिर हम ले जाते थे तो मम्मी लोगों को बहुत अच्छा लगता था। फिर मम्मी जो है शाम के समय घर आती, कभी हमारे लिए लिट्टवा पकाती, कभी हलवा पकाती। तो दोस्तों ये सब कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो दोस्तों बचपन से जिस तरीके से जी रहा होता है ना, और बाद में कैसे जी रहा होता है, तो बहुत फ़र्क होता है दोस्तों। जो हमारी बचपन की लाइफ होती है ना, बहुत स्ट्रगल के साथ साथ ही बहुत अच्छी लाइफ होती है। तो ऐसी ही कहानी मैं आपको फिर अगले ब्लॉग में बताऊंगा दोस्तों। आप मेरे ब्लॉग को देखते रहिए और नई नई कहानी, नई नई स्टोरी, जो स्ट्रगल हम लोगों ने अपनी लाइफ में करे हैं उसे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। इसे स्ट्रगल भी कह सकते हैं, लेकिन लाइफ का मज़ा तो वही था दोस्तों।